उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर घोसी विधानसभा सीट चर्चा के केंद्र में है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद खाली हुई सीट पर होने जा रहे उपचुनाव ने सियासी तापमान बढ़ा दिया। सपा ने इस सीट पर भावनात्मक और राजनीतिक दोनों दांव चलते हुए सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। सपा का मानना है कि सुधाकर सिंह की क्षेत्र में मजबूत पकड़ रही है और उनके बेटे को मैदान में उतारकर सहानुभूति लहर के साथ साथ संगठनात्मक मजबूती का फायदा मिलेगा। पार्टी के अंदर इस फैसले को लगभग अंतिम माना जा रहा है और घोसी में सपा का चुनावी अभियान भी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अब तक अपने पत्ते नहीं खोल पाई, लेकिन सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा अपर्णा यादव को लेकर है। बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ता का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि घोसी सीट से अपर्णा यादव को टिकट दिया जाए। कार्यकर्ताओं का मानना है कि अपर्णा यादव का नाम सामने आते ही मुकाबला हाई प्रोफेशनल बन जाएगा। अपर्णा यादव की हालिया राजनीतिक गतिविधियों पर नजर डाले तो साफ दिखता है कि वह पूरी तरह से बीजेपी के रंग में रंग चुकी है। हिंदुत्व के मुद्दों पर मुखर बयान, योगी और मोदी सरकार की खुलकर तारीफ और पार्टी लाइन के अनुरूप सक्रियता, यह सब संकेत देता है कि अपर्णा खुद को बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रही है। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर अपर्णा यादव की चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही है। क्या यह रणनीतिक चुप्पी है या फिर पार्टी हाईकमान के फैसले का इंतजार? फिलहाल बीजेपी नेतृत्व ने आधिकारिक तौर पर किसी नाम का ऐलान नहीं किया। घोसी उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं रह गया, बल्कि यह सपा बनाम बीजेपी के साथ साथ अब सियासी विरासत बनाम हिंदुत्व राजनीति की टक्कर भी बनता जा रहा है। एक तरफ सपा भावनात्मक कार्ड खेल रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी सामाजिक और वैचारिक समीकरणों को साधने की कोशिश में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी अपर्णा यादव पर दाव खेलती है या किसी नए चेहरे को मैदान में उतारती है। वहीं सपा के लिए यह उपचुनाव 2027 की तैयारी का सेमीफाइनल माना जा रहा है। आपका क्या मानना है? क्या अपर्णा यादव को घोसी से टिकट मिलना चाहिए या सपा का पारिवारिक दाव पड़ेगा भारी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।